Welcome to Upstream Amazon Private Label Training. The course is designed by Saqib Siddiqui, a Canadian mentor and earliest e-commerce pioneer since 1999. His 23 years of experience helped many failing businesses to make profits. Let's take a look at what he's going to teach us in the course. इन्वेंट्री जब हम एफपीए के वेयर हाउस में भिजवाते हैं तो दो किस्म की इन्वेंट्री की फीसेस लगती हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म स्टोरेज फीस और एक होती है लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस। शॉर्ट टर्म स्टोरेज फीस अमूमन वो स्टोरेज फीस होती है जो कि आपकी डायमेंशन की बेसिस के ऊपर डे वन से चार्ज होना स्टार्ट होती है और मंथली बेसिस के ऊपर आपको एलोकेट होती है और चार्ज हो जाती है, और ये एफपीए के कैलकुलेटर के ऊपर भी आ रही होती है। जबकि दूसरी स्टोरेज फी होती है लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी। अगर आपकी इन्वेंट्री 365 डेज से अबव हो गई है तो आपको लॉन्ग टर्म फीस पड़ना स्टार्ट हो जाती है। ये लॉन्ग टर्म फीस किस वक्त चार्ज होती है और किन किन परसेंटेजेस के थ्रू होती है, ये बेसिकली टाइम ऑफ चार्ज है इसका 18 से 22 के दरमियान हर महीने चार्ज होती है जब आपकी इन्वेंट्री 365 से ओवर हो जाए। प्लस अमाउंट क्या चार्ज होती है जी, $6.9 पर क्यूबिक फीट और 0.15 पर यूनिट, विच एवर इज ग्रेटर, वो आपको चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो डिपेंड ऑन योर इन्वेंट्री डायमेंशंस एंड वेट ये आपको चार्ज हो जाती है। आप अपनी इन्वेंट्री की एजिंग भी चेक कर सकते हैं अपने एसिन में जाकर लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी कैलकुलेट करने के लिए कि आपकी इन्वेंट्री को पड़े हुए कितना अरसा हो गया है और कितने दिन गुजर गए हैं, ताकि उसके हिसाब से आप अपनी इन्वेंट्री की कैलकुलेशंस को कर सकें। ये आपको एक एग्जांपल दिखाई हुई है और ये अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से उठाई हुई है एग्जांपल, ऑथोराइज्ड एग्जांपल है कि एक टॉय है, उसकी क्या डायमेंशंस हैं, कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, उसको मोर देन 365 डेज हो गए हैं, एप्लीकेबल क्यूबिक फीट फी इतनी पड़ रही है, पर यूनिट इतना है, तो ग्रेटर क्या है 0.7, तो 0.7 उसको पड़ रहा है। इस तरह से लॉन्ग टर्म की स्टोरेज फी कैलकुलेट होती है और वो आपको पढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब शॉर्ट टर्म स्टोरेज फीस क्या होती है, जैसा कि आपको बताया कि वो एक नॉर्मल फीस है जो कि अमेजोन इटसेल्फ चार्ज करता है फ्रॉम डे वन। ये आपको मंथली 7 से 15 तारीख के दरमियान चार्ज हो जाती है। शॉर्ट टर्म स्टोरेज फीस की कैलकुलेशंस डिफरेंट प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है, मंथ वाइज भी डिफरेंट होती है, प्रोडक्ट वॉल्यूम के हिसाब से भी डिफरेंट होती है और प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज भी डिफरेंट होती है। अगर हम इसकी कैलकुलेशंस को देखें तो ये बेसिकली अभी करंट नॉन डेंजरस और डेंजरस गुड्स की जो कैलकुलेशंस हैं शॉर्ट टर्म स्टोरेज फीस की, स्टैंडर्ड और ओवरसाइज प्रोडक्ट की ये चल रही हैं जो कि जनवरी से सितंबर नॉर्मल होती हैं, जबकि अक्टूबर से दिसंबर क्योंकि पीक सीज़न होता है, Q4 चल रहा होता है और उसमें इन्वेंट्री के वेयर हाउस के पैसे ज़्यादा चार्ज हो रहे होते हैं। तो इसके हिसाब से आप अपनी जो भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग के टाइम आप उसको डिज़ाइन भी करें और प्रोडक्ट लॉन्च से पहले ये चीज़ें चेक भी करें, और प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है तब भी आप ये चेक करें कि अमेज़ोन आपके राइट पैसे काट रहा है कि नहीं। अगर बाज़ दफ़ा अमेज़ोन आपकी इन्वेंट्री के पैसे ज़्यादा काट रहा होता है तब आपको केस ओपन करना पड़ता है। केस ओपन करके आप अमेज़ोन को बताते हैं कि वो चेक करे आपकी इन्वेंट्री की डायमेंशंस को और फिर उसको वो करेक्ट कर देता है, बट यू नीड टू चेक दिस।